स्वागत है मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। अभी बिग बॉस में जो मजा आ रहा है भाई, सारा अलग पागल हो गई है। उधर ईशा बेचारी रोती कर रही है, रजत दलाल वर्सेस विवियन चल रहा है और रजत दलाल जिस लेवल पे बुली कर रहा है विवियन को, मेरे को तो विवियन के लिए बुरा लगने लग गया है। विवियन ने सिर्फ बेचारे ने अपना काम किया जो उसको दिया गया था संचालन का। अब उसके हाथ में तो ताने की लकड़ी टूट गई, भटरी टूट गई, उसके पीछे पड़ गया रजत दलाल। लेजेंड बुली कर रहा है, गाली बक रहा है, धमकी दे रहा है। ऊपर से सलमान भाई नहीं आए इस वीकेंड के बाहर में, बड़ी याद आई सल्लू भाई आपकी, क्यों भेज देते हो एकता फेंकता रोहित शेट्टी वगैरह को। कितनी ओवर एक्टिंग करती है भाई वो एकता कपूर। इतने टाइम से तुम हो, इतने सीरियल करे तो क्या 6 बार बोल तो क्या, पागल कहेंगी। इतना इरिटेटिंग था वो एपिसोड मेरे लिए। और ऊपर से मेन मुद्दे जो मैं सोच रहा था कि अभी बोलेगी वो तो करे ही नहीं। वो एलिस ने जो वुमेन कार्ड खेला उसकी बात नहीं करी, जो चाहत को ये लोग सब बुली करते रहते हैं उसकी बात नहीं करी। एक सारा पे ही था पूरा का पूरा एपिसोड डेडिकेटेड। ऊपर से सुनने में आया है कि सारा तो बाहर नहीं निकली, अरफीन बाहर निकल गया। और एक और चीज मुझे बताओ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं जी, तो अभी मैं एक चाहत का डायलॉग बोलती हूँ। मेरे को लगता है ये बार्टर कोलैबोरेशन हुआ है बिग बॉस वालों का और इसका एकता कपूर का। उन्होंने मतलब तुम्हारी मूवी प्रमोट कर लूं, हमारा एपिसोड चला जाएगा बिना सेल्लू भाई के। ये वाला सेल्लू भाई बिजी हैं थोड़े से। तो एक लड़की नेशनल टेलीविजन पे, ये लड़की, अब समझ आया मैं इतना धूमता नाना क्यों हो रहे हैं सीरियल्स में। ये कर रही है। एक वो भाई है जो हुआ कर रहा है, ज्यादा बोलता नहीं है, कि ये चुप ही नहीं हो रही। जब ईशा के बारे में कुछ ऐसा कहती है पति पत्नी और वो, तो क्या ये सही है? यार ये ओवर एक्टिंग कितनी करती है यार, मेरे को सच होता। कल के एपिसोड में थोड़ा बहुत भी अगर मजा आता वो भी खराब कर दिया। you wanna babysit him? भाई है तो कर भाई, सारा ने तो एकदम रूप दिखा दिया अपना। मेरे को तो अरफीन पे दया आ रही थी कि कभी जब अरफीन से लड़ाई होती होगी क्या नहीं बोल देती होगी है। भाई वो उससे कह रही है कि तुमने अपनी माँ की कोख से ही जन्म लिया है। ये क्या बोल रही है भाई? बेचारी को इतना वरी है कि तुम अपने आप के लिए खड़े नहीं रह सकते हो। अविनाश इतना दिमाग से खेलता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो भाई ऐसे नॉर्मली इतना किलप जाएगा कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे सोलो कैसे बोल दिया, इतना गंदा बोला। अब जवाब नहीं देना। इतनी गंदी बातें करती है। अरे नापी तो चेंज कर दूं। वैसे एक बात बताऊं तो जब ये ईशा और एलिस ऐसी करती गंदी बातें करती है, गंदी बातें, मैं ऐसा था इनने और गंदी बातें करी हैं, बस इनने मुंह पे नहीं बोली है, पीठ पीछे। और एलिस का देखा था एपिसोड, करणवीर को तो मारना चाहती हूँ, निपटाना चाहती हूँ उसको तो। और इस तरीके से नहीं बोला था उसने जैसे मैं बोल रहा हूँ, खूंखार तरीके से। 2 लड़कियों का कितना जरूरत है इसको। और जब वो एकता उसको बोल रही थी सारा को, तो मैं सोच ही रहा था कि यार ये तो गेम ही है, मतलब प्रोवोक करना इधर उधर, तो ये क्यों बोल रही है। पर आखिरी में उसको बस उससे मनवाना था कि तुम गेम खेल रही हो, और मनवा लिया तो पति बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कर तो कुछ रहा नहीं है। बेवजह में उसको चमका रहा है जाके विवियन को। भाई वो तो टास्क कर रहा है ना, उसका हाथ हिला है तो हिला है। अगर आप एक तो ये लगान वाली हिंदी उसकी, अगर झुकना लगान वसूलना पड़ेगा तो तुम्हारी चड्डी फाड़ के पैसे निकाल लेगा मैं। बीवी के साथ बदतमीजी दोबारा करोगे, मेरे जुबान से जो निकलेगा आप सोच न समझ भी नहीं सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? सर मैंने अपना भाई वो ये कैसे, मेरे जुबान से जो निकलेगा आप सोच नहीं सकते, ये नाक निकलेगा इसी करके जैसे आपको। सबसे कम रिएक्ट किया विवियन ने। इतना कुछ हो रहा था, इतने में तो धूम मचा देते लोग। उसने माइक तक नहीं उतारा अपना। बिग बॉस मुझे इंसाफ चाहिए, बिग बॉस कुछ भी नहीं करा भाई। यहाँ विवियन ने बहुत ज्यादा वो दिखा दिया अलग ही रूप अपना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसको पड़ेगा जो अपना है चमकाने आए हैं। मेरा तो अल्लाह के सामने से ऑलरेडी चमका हुआ है। इनके तो 25 भी आ जाएंगे ना, ये एक बाल नहीं तोड़ पाएंगे हाथ। पर ये एक चीज तो है यार, विवियन बहुत ज्यादा सिक्योर है खुद को लेकर। उसको पता है कि मैंने कर लिया जो करना था, मैं सेटल हूँ अपनी जिंदगी में, मेरे को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतने टाइम में तो अच्छों की असलियत बाहर आ जाती है। उसने अभी तक ना गाली गलौज करी है, ना किसी से गंदा बोला है, और बहुत कंट्रोल खेल रहा है वो। गलती बस मेरे हिसाब से उसने ये करी कि वो गलत ग्रुप में चला गया। वैसे यार सही ग्रुप तो अभी कोई है भी नहीं। वो एक है क्योंकि शिल्पा आंटी, वो तो अजीब ही है बाकी, और करणवीर तो फुल गेम खेल रहा है बाकी। हाँ ठीक यार, बेचारा कहाँ जाए, दोस्ती यारी कहीं तो करनी पड़ेगी। और कौन बोल रहा था मैं एपिसोड नहीं देखता हूँ? भाई मैं पूरे एपिसोड देखता हूँ, पर क्लिप जो मेरे को मिलेगी वही तो दिखाऊंगा। एपिसोड थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे। बात तो मैं पूरे एपिसोड की करता हूँ, देखते बस अपन क्लिप में, ताकि थोड़ा सा एंगेजिंग बना रहा है। ऊपर से एकता कपूर अलग विवियन को चमका रही है। मुझे इतना तो हक है आपको लॉन्च करने के बाद आपसे कुछ सवाल मैं खुद कर सकूं। अगर आपने 8-10 साल काम किया तो क्या अगर मैंने अपने मूवी की हुडी पहनी, इतनी बड़ी हुडी है, तो क्या माना इसमें पूरा परिवार आ सकता है? तो क्या घर के सारे लोग आपको पेडेस्टल पे चढ़ा दें? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो ये काम का घमंड आप किसको दिखा रहे हैं? काम का घमंड आप किसको दिखा रहे हैं? विवियन घर के कॉन्वर्सेशन से दूर भागता है, तो
अगर ऐसा ही करना तो 8 साल कितनी कोशिश करी ना इसने सलमान खान बनने की। बहुत एक तो दिक्कत यही है, किसी को विकेट के बारे में बुलाते हैं वो सलमान खान की कॉपी करते हुए दिखते हैं। अनिल कपूर से बड़ी वाली निकली है तो, और ऊपर से इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसके पैर में शायद कोई दिक्कत है, टेढ़ी खड़ी होती है, एक पैर इसका टेढ़ा रहता है। बताना दोस्तों आपने भी नोटिस किया हो तो। मैं ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी की दिक्कत का, बस मैं एक बात बता रहा हूँ। एकता दीदी ने दी रजत को धमकी, अरे बाप रे। कुछ बोल सकता हूँ जी? हाँ, आप पे तो मैं आने ही वाली थी। आप कहते हो आप औरतों को रिस्पेक्ट करते हो जी। तो किसी की माँ को गाली। रजत दलाल भाई जी बोलना नहीं छोड़ता, कोई कुछ भी बोल रहा हो, कितना सीरियस हो जी, इतने अग्रेसिव फेस के साथ जी बोलता है। देखो जी, गुस्से गुस्से में चार चीज। नहीं, गुस्से में तो आपकी इज्जत चली जाती है। मेरे पिता का नाम भी लिया होता, मैं घर के अंदर आती आपको समझाने। एक चीज आपको रोकनी पड़ेगी कि नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को ऐसा बोला। बाप रे, ये कुछ अटक वटक टेलीविजन पे ये लड़की। पर जितने भी लोग मुझे बोल रहे थे मैं रजत को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ रजत को सपोर्ट। उसने जो करा है, जो हरकतें करी है, वो एक तरफ है, बिग बॉस एक तरफ है। मैं बस उसको एज अ कंटेस्टेंट देख रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं उस नजरिए से देखूंगा तो फिर मैं बिग बॉस देख ही नहीं पाऊंगा। मैं मतलब एज एंटरटेनमेंट नहीं ले पाऊंगा उसको, फिर वो ऐसा लगेगा कि बस मैं बायस्डली रजत के खिलाफ बुरा बुरा बोलूंगा। तो मैं अभी सिर्फ एज एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ। बाकी बाहर जब भी था वो, तुमने कभी मेरे मुंह से उसका नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे कि वाह भाई क्या काम किया है रजत भाई, हैकर की एंट्री हो गई, नहीं, कोई लेना देना नहीं। सर, एक लड़की को कहना कि तू इसका डायपर चेंज करती है, एक तरफ पत्नी है एक तरफ वो है, तू तेरे माँ के पेट से ही पैदा हुआ है ना। आपको पता भी है क्या नेशनल टेलीविजन पे आप कैसी लग रही हो? आई एम डिसअपॉइंटेड। पागल ही हो गई थी भाई, सारा तो एकदम ही पागल हो गया। पुनीत सुपरस्टार आ गया था उसके अंदर, एकदम सोफिस्टिकेटेड पुनीत सुपरस्टार जो होता है। बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड है, इनको ही माइंड कोचिंग की जरूरत है, और जिन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली है प्लीज अपना चेकअप करा लेना कि आप सही हो कि नहीं। गधे हैं साले दोनों। अच्छा, ऋतिक रोशन का तो डाइवर्स हो गया ना, और अभी वो वेकेशन पे जाता है अपनी नई बीवी और पुरानी बीवी और उसके नए हस्बैंड के साथ। माइंड कोच क्या कर रहे हो तुम, ये क्या सिखा दिया बेचारे को? चाहत ने बोला कि अपने दांत कोलगेट से साफ करके आओ फिर बात करेंगे। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, आप मुझे समझा दीजिए। गुटका कुमार भाई, इसका एक ही मतलब है। अरे ये एडिटेड वाला है गुटका कुमार भाई, ऐसा खड़ा तो कोई बात ही नहीं कर रहा। साफ करने वाले ब्रश को दांतों पे अच्छे से रगड़ो कोलगेट लगाकर। आप बात ही गलत कर रहे हो। बेचारा विवियन अभी तक सबकी नजरों में अच्छा था, ज्यादा कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा था, और वो वहां पे बुरा बन गया जहां वो संचालक बन गया वो टास्क का, और उसने संचालन कर लिया कि जो निकल रहा है उसको बोल दिया निकले। तुम सबको कैसे जिता सकता है वो? सबके लिए तो अच्छा बन ही नहीं सकता। मैं तो चाहता था शिल्पा जी बने संचालक, फिर देखें कैसे सबके गुड बुक्स में रहती है शिल्पा जी। भाई मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, तीनों का टूट गया। विवेन भाई, ये कुछ नहीं है कि ऊपर वाला सेक्टर है, बड़ा हिस्सा मेरे हाथ में है, बड़ा हिस्सा विवेन मेरे हाथ में। पर तुम एक चीज देखो कि ये जब टूट गया, सब हो गया, तो इसके बाद इन तीनों में कुछ करा देते, या जिसका बड़ा है उसको दे देते, या जिसके हाथ में सेप्टर है उसको दे देते। पर नहीं, बिग बॉस का लाडला विवियन है, मानो ना मानो। तो बिग बॉस वाले पता है अगर उसको इतना लाडला ना करते, इतना नहीं बोलते, ऑडियंस के मन में ये ना आता कि भाई इसके प्रति बायस्ड है बिग बॉस वाले। आधे लोग तो विवियन से इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि वो बिग बॉस का लाडला है, बिग बॉस वाले उसको फेवर कर रहे हैं, और कर रहे हैं बेवजह में उसको वो बना दिया इस बार। टाइम गॉड, जरूरत ही नहीं थी। सामने खड़े हो रहे हो और सीना ताड़ रहे हो, आप कोई बड़े तोप नहीं बन रहे हो, आप एक्चुअली दबाव दिखा रहे हो अपना। आपने अगर आज मेरे पिता का नाम भी लिया होता। और ये रजत वो विवियन से बोला था तुम जैसों से मैंने माफी मंगवाई है, उठक बैठक लगवाई है। भाई बच्चा था वो बेचारा यार, उसके चक्कर में इतना सब हुआ था, और ऐसे खुल के बोला था साबरमती जेल गया हूँ मैं, जो तुमने लिखा। प्राउड होने की बात नहीं है, नथिंग टू फ्लेक्स, दुख की बात है, शर्म की बात है। करण, हाँ सर, ऐसा अब दिखाई देने लगा है घर में जब भी कोई मेन मुद्दा होता है आप उसमें घुसते नहीं। कोई घुसे तो तुम जबरदस्ती घुस रहे हो, कोई ना घुसे तुम घुस क्यों नहीं रहे हो? उसका मुद्दा नहीं होगा वो घुसेगा, तुम बोलोगे कि दूसरे के मुद्दे में घुसता है, और अगर नहीं घुसेगा तो तुम मुद्दों में घुस नहीं रहे हो। भाई बिग बॉस तो समझ ही नहीं आता मुझे, सिर्फ लड़ाई चाहता है वो। कोई बड़े मुद्दे चल रहे हो घर में, आप साइड में बैठ के ना दिमाग लगाना शुरू करते हो जो नजर आ रहा है, और एक अलग नैरेटिव तैयार करते हो उस चीज का। एक बात बताओ करण। यस सर। खतरों के खिलाड़ी में आप क्यों जीत पाए थे? आप क्लियर थे कि आप किससे कम्पीट कर रहे थे यार। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मेरे कमेंट में जितने लोग लिखते हैं कि तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं किसी के भी प्रति बायस्ड नहीं हूँ। तुम देखोगे मेरे वीडियोस में कि अगर एक इंसान जो गलत करेगा उसकी भले 2 वीडियो पहले तारीफ करी होगी, फिर बुराई भी करूंगा, क्योंकि मैं बायस्डनेस के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या पता किसको पसंद कर रही मुझे नहीं पता। तुम सोचो मैं कैसे ये वो कर सकता हूँ एक्सपेक्ट कि तुम उसको पसंद करो तो मैं उसकी तारीफ कर दूं। मैं तो बस अपनी तरफ से वो बोलाऊंगा जो उस एपिसोड में मेरे को सही लगेगा। बाकी जिन लोगों का भी वो नजरिया सेम होगा वो रिलेट कर जाएंगे, बाकी तो फिर मैं कर तो कुछ सकता नहीं हूँ। आप अगर मुझे बोलोगे एपिसोड नहीं देखता, रील देख के रिएक्ट करता, मैं देख रहा हूँ भाई एपिसोड, मैं अपने दिन का 1 घंटे मैं बर्बाद कर रहा हूँ, ऊपर तो लोग बोले देख नहीं रहा। जब भी कोई मुद्दा होता है तो एक अलग से क्लोज आता है कि आप देख रहे हो सब कुछ। जब अविनाश और रजत के बीच में भी लड़ाई हुई करण, तब आपने सबको क्या एडवाइस दिया कि बीच में मत पढ़ो,
क्योंकि उन लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपका अप्रोच और ये जो आपका एडवाइस था, हाँ, ये उल्टा कब पड़ा पता? जब सारा रूल ब्रेक कर रही थी, वो सारी चीजें कर रही थी जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। लॉजिकल चीजें तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है बिग बॉस वाले। क्या कॉन्ट्रैक्ट की सीधी सच्ची बातें कर रहे हो? ये बोलो कि लड़ो जाके लड़ो और रोको उनको ताकि वो और एग्रेसिव हो। कोई लड़ने जाता है उसको रोको ना तो वो और पावरफुल फील करता है कि रोकने आ रहा है मुझे। इनमें बहुत नेगेटिव साइड की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई। बात ऐसी है, सब यहाँ इक्वल है, सब कंटेस्टेंट है। लगा अकड़ मैं अपने बाप के अलावा किसी की सहता नहीं हूँ, तो आपकी भी नहीं सहूंगा। यही स्टैंडर्ड है तुम्हारी बातों का। इसी लो स्टैंडर्ड की बातें करोगे, यही कान में यार रेपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड। रजत बस सीधी धमकी देता है, मार दूंगा, काट दूंगा, तमाचे लग जाएंगे रैबट। और ये दिग्विजय से तो फोकटी विवियन ने पंगा ले लिया, वरना अच्छे से रह सकते थे दोनों। उसके आते उसको बाथरूम की ड्यूटी देनी ही नहीं चाहिए थी। पर दोस्तों आपको मेरे को एक चीज देनी चाहिए, इस वीडियो पर लाइक, फेवरेट पार्ट कमेंट और चैनल सब्सक्राइब। बाकी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट से रिलेटेड क्लिप लाऊं ताकि आपको देखने में और मजा आए। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।